चलिए अब आते हैं हम 16वें अध्याय पर। कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। चलिए देखते हैं किस तरीके से लिखी गई है कहानी। अंगूर खट्टे हैं। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वह भोजन की खोज में भटकती हुई एक बाग में जा पहुंची। बाग में बेलों पर अंगूरों के गुच्छे लटके हुए थे। अंगूर देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। लोमड़ी ने उछलकर अंगूरों के गुच्छे तक पहुंचना चाहा, परंतु बेचारी वहां तक ना पहुंच सकी। लोमड़ी कई बार उछली, लेकिन अंगूरों तक ना पहुंच सकी। अंत में वह थककर लौट चली। अपने मन को समझाते हुए उसने कहा, ये अंगूर तो खट्टे हैं, इन्हें खाकर मैं बीमार नहीं पड़ना चाहती। मुझे नहीं चाहिए ऐसे अंगूर। इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? असफल होने पर बहाने नहीं बनाने चाहिए। चलिए अब पढ़ते हैं दूसरी कहानी, शेर और चूहा। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी एक चूहा आया और शेर की पीठ पर चढ़कर खेलने लगा। इससे शेर की नींद खराब हो गई। उसे चूहे पर बहुत गुस्सा आया। शेर ने चूहे को पंजे में दबा लिया। चूहा डर के मारे कांपने लगा। उसे अपने सामने मौत दिखाई दे रही थी। फिर भी वह हिम्मत जुटाकर बोला, वनराज मुझ पर दया कीजिए। कभी बुरे वक्त में मैं आपके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर शेर को हंसी आ गई। शेर बोला, तुम जरा से जीव हो, तुम भला मेरे क्या काम आओगे? फिर भी मैं दया करके तुम्हें छोड़ देता हूँ। शेर ने चूहे को छोड़ दिया। चूहा शेर को धन्यवाद देकर अपने बिल में चला गया। कुछ दिनों बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। काफी कोशिश करने के बाद भी जब वह जाल से नहीं निकल पाया, तो वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। चूहे ने शेर की आवाज सुनी। चूहे को लगा कि शायद शेर किसी मुसीबत में फंस गया है। उसने सोचा कि मुझे शेर की मदद करनी चाहिए। यह सोचकर चूहा बिल से बाहर आया। अब उसने शेर को जाल में फंसा देखा तो जल्दी से अपने पैने दांतों से जाल को काट दिया। शेर आजाद हो गया। शेर को विश्वास नहीं हो रहा था कि नन्हे से चूहे ने उसे आजाद कर दिया था। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और जंगल में चला गया। बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कभी किसी को छोटा या असमर्थ नहीं समझना चाहिए। चलिए अब पढ़ते हैं हम तीसरी कहानी, एकता में बल। एक बार कबूतरों का एक झुंड भोजन की तलाश में उड़ता हुआ जा रहा था। अचानक कबूतरों के नीचे जमीन पर बिखरे दानों पर पड़ी। शिकारी ने पक्षियों को पकड़ने के लिए जमीन पर दाने बिखेर दिए थे। दानों के ऊपर उसने जाल बिछा रखा था। बिखरे हुए दानों को देखकर कबूतर जमीन पर उतर गए और जाल में फंस गए। जाल में फंस जाने पर सभी कबूतर बहुत घबराए।
वे जाल से छूटने की जितनी कोशिश करते, जाल उतना ही ज्यादा उनके पंजों में उलझता जाता। तब कबूतरों ने मुखिया ने उनसे कहा, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो, तुम सब मिलकर जोर लगाओ और जाल को लेकर उड़ने की कोशिश करो। सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया और जाल को आसमान में ले उड़े। शिकारी उनको पकड़ने के लिए भागा, पर वे काफी ऊंचाई पर पहुंच गए थे। देखते ही देखते वे शिकारी की आंखों से ओझल हो गए। एक चूहा कबूतरों के मुखिया का मित्र था। सभी कबूतर चूहे के पास पहुंचे। चूहे ने जाल काट दिया। कबूतर आजाद हो गए। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि एकता में बल होता है। चलिए अब आते हैं हम अभ्यास माला पर। नीचे हमारे कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्रों को देखकर और संकेतों को पढ़कर हमें कहानी लिखनी है। चलिए शुरू करते हैं। नदी किनारे जामुन का पेड़ था। बंदर मगरमच्छ मित्र थे। मगरमच्छ ने धोखा दिया, बंदर ने मित्रता तोड़ी। इससे आपको एक कहानी बनानी है। आप क्या बना सकते हैं? नदी के किनारे जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। नदी में एक मगरमच्छ अपने परिवार के साथ रहता था। दोनों मित्र थे। जब जामुन पकती तो बंदर कुछ जामुन अपने मित्र के लिए भी गिरा देता था। मगरमच्छ उनमें से कुछ खा लेता और कुछ अपनी पत्नी के लिए ले जाता था। मगरमच्छ की पत्नी उन्हें बड़े चाव से खाती। एक दिन उसने सोचा, जो बंदर रोज इतनी मीठी जामुन खाता है, उसका कलेजा तो और भी मीठा होगा। उसने मगरमच्छ से कहा, बंदर को एक दिन अपने घर खाने पर बुलाओ। मगरमच्छ अपनी पत्नी के स्वभाव को जानता था। पूछने पर उसने बता दिया कि वह बंदर को मारकर उसका कलेजा खाना चाहती है। पहले तो मगरमच्छ ने मना कर दिया, पर बाद में अपनी पत्नी की जिद के आगे उसे सिर झुकाना पड़ा। एक दिन मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने बंदर से सारी बात सच सच बता दी। बंदर बहुत बुद्धिमान था। वह घबराया नहीं। बोला, मित्र, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अपना कलेजा तो मैं जामुन के पेड़ पर ही छोड़ आया। मुझे जल्दी पेड़ के पास ले चलो। मैं कलेजा लेकर तुम्हारे साथ चलूंगा। मगरमच्छ बंदर की बातों में आ गया। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, बंदर छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया और बोला, धूर्त मगरमच्छ, तू मित्रता के योग्य नहीं है। तू दुष्ट तो है ही, मूर्ख भी है। और बुद्धू, जरा सोच, कोई प्राणी अपना कलेजा अपने शरीर से निकाल कर रख सकता है क्या? इस तरीके से आप कोई भी कहानी बना सकते हैं। अब आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है? मुसीबत पड़ने पर बुद्धि से काम लेना चाहिए। इसी तरीके से आपको अब दो बिल्लियों के ऊपर कहानी बनानी है। एक रोटी के ऊपर उनकी लड़ाई हो रही थी। बंदर ने न्याय कराया, बट बंदर ने रोटी खुद ही खा ली। इस तरीके से आप कोई भी कहानी बना सकते हैं। ऐसी एक ये कहानी है, जंगल में एक हाथी था। दर्जी का लड़का सुई चुबो दी थी उसने। हाथी ने गंदा पानी डाल के उसके सारे कपड़े खराब कर दिए। इसके ऊपर भी आपको एक कहानी बनानी है।
चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। नीचे दी गई कहानियों की रूपरेखा को पढ़िए, उसके आधार पर कहानी की रचना कीजिए। आपको ये पढ़ना है व फिर उसके आधार पर कहानी की रचना करनी है। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। अध्यापक की सहायता से निम्नलिखित शीर्षों के आधार पर आपको कहानी लिखनी है। लालची कुत्ता, आप कुछ भी कहानी लिख सकते हैं एक लालची कुत्ते के बारे में। झूठ का फल, खरगोश और कछुआ दो दोस्त।